हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप लोग इसको जितने भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया है सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। हम लोग इसको कम समय में हिंदी शिक्षण आज कंप्लीट करेंगे, जो कि सीटीईटी एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। आने की इसके प्रबल संभावना है। देखते हैं। पहला है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिया है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन बी दिया है समय व अवधि पर, ऑप्शन सी दिया है समस्याओं के कारणों की पहचान पर, ऑप्शन डी दिया है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो निर्भर करती है वो समस्याओं के कारणों की पहचान पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कम समय में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक मात्र संसाधन है, एक साधन है, अनावश्यक है। तो देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है एक साधन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि मतलब हिंदी जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं, वो भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। क्यों? वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि या फिर रुचि नहीं होती या फिर उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ऑप्शन डी दिया है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए नहीं सीख पाते हैं, कठिनाई होता है। अगला देखते हैं। कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित होते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए, कहानी सुनने से बच्चों के कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कई बार आ चुका है। अगला देखते हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो देखिए, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की सबसे बेहतर जो विधि है वो है अपने अनुभवों को लिखना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन बी दिया स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी दिया है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी दिया है मधुर वाणी। तो देखिए, बोलना कौशल में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए दिया है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है। ऑप्शन डी है बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही होगा, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। चलिए अगला देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे?
अगर बहुसांस्कृतिक कक्षा है उसमें आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किसको महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझना। ऑप्शन बी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को अवसर देना यहाँ पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। देखिए ये तो है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। देखिए कंठस्थ करना या फिर रटना जिस भी ऑप्शन में होता है वो ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए नहीं का है तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थ करना कर रहा है वर्णमाला को। चलिए अगला देखते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है बताना है। ऑप्शन ए, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो देखिए गृह कार्य के बारे में जो सबसे उचित कथन है वो है बच्चों की क्षमता के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी राइट। चलिए अगला देखते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं कौन कौन से हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं हम लोग भाषा को, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। तो देखिए भाषा के अभिव्यक्तात्मक जो कौशल हैं वो है बोलना और लिखना। बोलकर और लिखकर हम लोग कोई कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। देखिए तो सही है, सही नहीं पूछा है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। देखिए ये भी सही है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। अगला देख लेते हैं, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों एवं निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होता है। तो देखिए जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। देखिए बल देना चाहिए, वैसे ही रंग हो जाएगा। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। ऑप्शन डी दिया है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला देखते हैं, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? किसी लेसन या पाठ में जो चित्र दिए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन बी दिया है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी दिया है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऑप्शन डी दिया है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए दिया है कहानी, दिया है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे मतलब क्या सीखते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े होते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए कहानी कविता गीतों और नाटकों से बच्चे जो है अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, अगला है
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी दिया है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, कि भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य यही है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। अगला देखते हैं, लिखना। लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, या फिर एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन डी है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखिए लिखना जो है एक तरह की बातचीत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कक्षा 1 के बच्चे खाली स्थान है एवं फिर खाली स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। मतलब कक्षा 1 के बच्चे क्या लेकर, किस प्रकार के भाषा अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं, ये बताना है। इसमें क्या रहेगा? घर परिवार पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर परिवार और परिवेश की भाषा एवं अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ से होता है, किस के लिए होता है? किसके लिए होता है आरंभ? अर्थ उद्देश्य के लिए, अक्षर ज्ञान मनोरंजन के लिए, शब्द पहचान मूल्यांकन के लिए, अक्षर ज्ञान उद्देश्य के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ उद्देश्य के लिए। प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, इसमें खाली स्थान में जो फिल होगा। चलिए अगला देखते हैं, दिया है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं बताना है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा को स्कूल की भाषा से संबंध कर बनाते हुए उसे विस्तार देना। ऑप्शन डी है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, जो कि असत्य है। अगला देखते हैं, दिया है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही वह है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन वैसे ही सही है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, बाकी तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। अगला देखते हैं, भाषा और का एक उत्तम साधन है। तो इसमें क्या फील होगा बताना है। सुनने बोलने सोचने, ऑप्शन बी है पढ़ने लिखने संप्रेषण, ऑप्शन सी है सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने, ऑप्शन डी है पढ़ने लिखने समझने। तो देखिए भाषा जो है सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, या फिर अभिव्यक्ति पर। तो देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो अनुकरण पर बल देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, मतलब रुक जाती है, पढ़ नहीं पाती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ कर रुक जाती है, उसे पढ़ने से कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं? कई बार सीटेट में आ चुका है। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी है डिसग्राफिया। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित विकार से संबंधित है। कई बार सीटेट में आ चुका है यह क्वेश्चन। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, अर्थात वाइगोस्की के विचारों के अनुसार कक्षा में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए है कविता दोहराने पर, ऑप्शन बी है कहानी सुनने पर, ऑप्शन सी है कार्यपत्रक अर्थात वर्कशीट, ऑप्शन डी है परस्पर अंतःक्रिया। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सर्वाधिक अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। देखिए तो इसे रंग है।
भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, भी रॉन्ग है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, तो भी रॉन्ग है। देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। ऑप्शन बी है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन सी है बच्चों से पत्र लिखवाना। ऑप्शन डी है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है वो है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तो देखिए भाषा क्षमता का आकलन जो प्रश्न करेगा वो है ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, रंगीन चित्र होना चाहिए या फिर सरल जानकारी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, तभी प्राथमिक स्तर का जो बच्चा बाल साहित्य में मुख्य जो उसमें इंटरेस्टेड रहेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।